नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मायावती अखिलेश का मेगा प्लान 7 अप्रैल को यूपी में करेंगे 11 शानदार रैलियां। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद अब सपा और बसपा में प्रमुख शानदार रैलियां कर वोटों में रिझाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती और अजीत सिंह मिलकर सूबे में 11 रैलियां करेंगे। गठबंधन इस शानदार रैलियों के जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा में बोले राहुल गांधी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार में डूबकर अनिल अंबानी को दिए 30,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उड़ीसा के दौरे पर है, जहां पर वे इस वक्त वरगढ़ में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उड़ीसा के बेरोजगार युवाओं के लिए अभी तक नवीन पटनायक ने क्या किया है। क्या यहाँ पर कोई है जो इस बात को पुख्ता तौर पर कह सकता है कि नवीन पटनायक और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें रोजगार दिया है। मोदी जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबकर 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस दौरान किसानों पर भी बातचीत की। बीते दिन राहुल गांधी ने केरल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने केरल में त्रिशूल में बड़ा ऐलान किया, जिनमें उन्होंने कहा था कि मछुआरों समुदाय के नेताओं और मछुआरों को लगातार जनवार्ता की जा रही है। साथ ही अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो वे मछुआरों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला की हित की रक्षा के लिए महिला आरक्षण बिल को उनकी सरकार बनाने पर पास करने का आश्वासन दिया। इस महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का मौका मिलेगा। वहीं महिलाओं को नौकरियां में भी इस आरक्षण की सुविधा मिलेगी। ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मिशन 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ करेंगे 11 रैलियां। यूपी में टिकी है सबकी निगाहें। चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसमें 11 अप्रैल को मतदान की शुरुआत होगी और 23 अप्रैल को नतीजे आएंगे। इस बीच नेताओं की रैलियां भी जारी है। ऐसे में अब खबर सामने आई है कि यूपी में अखिलेश, मायावती और आरडीएल के एक साथ कई रैलियां करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों पार्टियों के नेता एक साथ 11 रैलियां करेंगे। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। जो भी पार्टी यूपी में फतह हासिल करने में कामयाबी होती है, वह दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में सफल हो जाएगी। एक साथ तीन नेता 11 रैलियां। मिशन 2019 को फतह करने के लिए सभी पार्टियां जबरदस्त तैयारियों में लगी हुई है। यूपी में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जाहिर है कि ऐसी लोकसभा सीटों को वाला राज्य लोकतंत्र में काफी डबल रखता है और इसलिए सभी की निगाहें सिर्फ यूपी में टिकी रहती है। ऐसे में अब 3 बड़े दलों के नेता एक साथ शानदार रैलियां की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश और तेलंगाना के लिए जनसेना के साथ मायावती ने किया गठबंधन। चुनाव से एक तरफ पहले ही नेताओं का पार्टी बदलने का दौर जारी, तो वहीं इसके लिए साथ ही पार्टी अपने विरोध को चुनाव में मैदान में लाने के लिए अलग अलग दलों के गठबंधन भी कर रही है। इस कड़ी में अब मायावती ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जनसेना के साथ गठबंधन किया और अब वह नायडू को हराने के लिए राजनीति तैयारियां कर रहे हैं। जाहिर है कि यूपी में मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्म हो गई है और भाजपा को हराने के लिए सभी राजनीति तैयारियां कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिंह ने ट्वीट पर शायराना अंदाज में कहा को इस पर पूरी खबर बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। लोकसभा चुनाव में पहले बिहार में पटना साहिब में भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिंह ने शुक्रवार को अपने ट्वीट पर शायराना अंदाज में एक ट्वीट किया है, जो खास राजनीति चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी पार्टी पर लगातार कटाक्ष करने वाले शत्रुघ्न सिंह ने इशारों में कई बातें कही। ट्वीट पर उन्होंने लिखा, सर, राष्ट्र आपका सम्मान करता है पर नेतृत्व में विश्वास की कमी है। जनता से किए गए वादे अभी भी पूरा होने में बाकी है, तो अब पूरा हो भी नहीं पाएंगे।
उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, हालांकि अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे शायद मेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। बात करें सभी बड़ी खबरों पर। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आज हो सकती है जारी। एमपी में 12 संसद के कट सकते हैं टिकट। वहीं बात करें तो भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है, जिसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। इस बीच बीजेपी की इस सूची में अधिकृत नाम पहले चरण में होने वाले मतदान वाली सीटों से संबोधित होंगे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 11 अप्रैल से 19 मई के बीच कुछ 7 चरणों में मतदान होने हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 42 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा 11 अप्रैल के उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और असम की कुछ सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में प्रयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अपने कुछ वर्तमान सांसदों का टिकट काट सकती है। सत्ता विरोधी लहर से बचने के प्रयास में जुटी भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के अपने 12 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का मन बना रही है। बीच बीजेपी ने बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति मध्य प्रदेश में पार्टी के 12 से अधिक वर्तमान सांसदों का टिकट काटने पर विचार कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी को मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटें मिली थी। बीजेपी जारी कर सकती है 180 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कई बड़े नामों पर लगेगी मोहर। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर देश में काफी हलचल है। देश के सबसे अधिक लोकसभा सीटें वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तो सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। शनिवार को 180 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्य में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। जाहिर है कि अभी भाजपा के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है। शनिवार को 16 मार्च को भाजपा जारी कर सकती है 180 उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस, सपा और बसपा के साथ ही अब भाजपा भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि कल शनिवार को भाजपा अपने 180 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक कल भाजपा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि देखना होगा कि भाजपा की पहली लिस्ट में कितने चेहरों के नाम पर मोहर लगती है और कौन कौन से इसमें बड़े नाम शामिल किए जाएंगे। वहीं बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों पर। 2019 के चुनाव को लेकर देश में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। बीते दिन 7 मार्च को जारी अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस ने यूपी की 11 और गुजरात के 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। वहीं 13 मार्च को जारी दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने यूपी की 16 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। इसके बाद कुछ और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। ये बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह ने किसी और सीट से चुनाव लड़ने के अटकलों पर तोड़ी चुप्पी। का सीट बदलने का सवाल ही नहीं है। केंद्रीय गृह राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से लोकसभा चुनाव न लड़ने के अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। राजनाथ सिंह ने खुद इन प्रयासों को खारिज किया है। आपको बता दें कि ऐसी अटकलें थी। राजनाथ सिंह इस बार भी लोकसभा चुनाव सीट बदल सकते हैं और दिल्ली के करीबन गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि वह लखनऊ के लोगों से और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में सीट बदलने का तो सवाल ही नहीं है। राजनाथ सिंह लखनऊ से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ से कांग्रेस की उम्मीदवार सीता ब्राह्मण जोशी को 2.5 लाख वोटों से ज्यादा के भारी अंतर से हराया था। अब भी सीता ब्राह्मण जोशी भाजपा से विधायक व यूपी कैबिनेट मंत्री है। इससे पहले राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद थे।